नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और सभी छात्रों को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि यूपीपीएससी कैलेंडर कब तक आएगा, तो वो कैलेंडर ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये कैलेंडर अपने मत मुताबिक तो नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या है इसमें गड़बड़ी, क्या है? ठीक है, मेन चीज़ आर ओ की डेट क्यों नहीं है, इस पर पूरी बात करेंगे। और आर ओ की डेट नहीं है तो क्या ये पेपर इस बार नहीं होगा, ये भी संशय है। ठीक है, तो इस पर पूरी बात करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। प्रीलिम्स और मेंस और जो अन्य भर्तियां हैं, सभी भर्तियां हैं, उनकी जानकारी कैसे क्या है। ठीक है, पीसीएस 25 की जो परीक्षा है वो कब होगी, और मेन चीज़ जो सभी को जानना है कि आर ओ क्या है, आर ओ का रोल क्या है, कुछ बचा भी है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ कैलेंडर पे। कैलेंडर आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, ये रहा कैलेंडर। कैलेंडर पे मेन चीज आप ये देख रहे हैं, पहले ये सेकंड पेपर है, हाँ ये है फर्स्ट पेज। इस पे आप जूम करके देख लेना। कुछ चीज़ें मैं बताऊं, जो सबसे पहली परीक्षा इन्होंने बताई है, तो स्टाफ नर्स जो यूनानी की जो मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा है, जो मेंस है, वो बताई हुई है, जो कि होनी कब है, 16 फरवरी को। ठीक है ना, 16 तारीख को होनी है इसको। 16 फरवरी से ये पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा यूपीपीएससी के। ठीक है, अब जो मेन है वो दो ही परीक्षाएं हैं। एक है यूपीपीसीएस जो 2024 का अब मेंस परीक्षा है, वो कब होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। और दूसरा है यूपीपीसीएस 2025 का प्री और मेंस। और ज़्यादातर छात्रों को जो जिसकी उम्मीद है, जिसका इंतजार है, वो है आर ओ का तो सभी कुछ बचा हुआ है, चाहे वो प्री हो और मेंस। ठीक है, तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें पहले, यूपीपीसीएस मेंस की बात करें पहले, तो यूपीपीसीएस मेंस 2024 वाला जो मेंस है, वो ये देखो आप 12वें नंबर पे लिखा हुआ है। ये कब की डेट है, ये 29 जून की। 29 जून की डेट है, तो 29 तारीख से ये पेपर स्टार्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यूपीपीसीएस जो मेंस है और इसका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, 2024 वाला, ये आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक है, फिक्स है, तो इसकी तो टेंशन खत्म है। उसके बाद जो पीसीएस 2025 है, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि आयोग का जो पूरी तरीके से जो कैलेंडर है, जो उसके रूटीन है, जो वो चाह रहा था आयोग की जल्दी जल्दी हम पेपर करवा सके, मतलब 9 से 10 महीने में हम फाइनल रिजल्ट दे सके, तो उसका पहली बात तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है आयोग का। ठीक है, और जो परीक्षा उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब जो है आयोग पटरी पर लौटेगा ठीक ठाक ढंग से, तो पटरी पर तो अभी नहीं लौटा, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं, अन्य परीक्षाएं हैं, उनकी बात करूं तो वो काफ़ी लेट हो गई हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देखोगे, इस वाले पेज पे 23वें नंबर पे पीसीएस प्रीलिम्स 2025, ये कब की डेट है, ये है 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर की डेट है। अब जाहिर सी बात है कि ये 12 अक्टूबर है, तो पीसीएस 25 का जो मेंस है, ये जाहिर सी बात है ये 2026 में होगा। पीसीएस 25 का जो मेंस है वो 2026 में होगा। ठीक है, तो पीसीएस 25 की जो लोग टारगेटेड तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल चुका है। इसमें आप प्री भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप पहले से करते आ रहे हो, और मेंस भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप नए हो तो प्री आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो कुल मिला के जो 12 अक्टूबर है, ये काफ़ी आगे तक डेट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो पीसीएस 2024 और 2025 की सारी बातें हो गई, जो आयोग क्या करवाने वाला है। अब बात आती है मेन अपने आर ओ पे। तो आर ओ की आप देखोगे कहीं भी कोई भी डेट नहीं है, चाहे यहाँ पर देख लो, कहीं भी कोई भी डेट नहीं है, और यहाँ पर भी कहीं भी कोई भी डेट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है, ये आप लास्ट में, ये फर्स्ट अगर लाइन आप पढ़ोगे, पहली लाइन आप पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। मतलब जो आयोग बना था, जो आयोग गठित हुआ था
वो अभी तक यही नहीं बता पाया कि पेपर एक शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये कैसा आयोग बना है तो आप समझ सकते हो, इतना लुल आयोग है। तो आयोग की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। खैर, एक बात तो इन्होंने फिक्स कर दी है कि जो आरक्षित तिथियां हैं, आरक्षित तिथियां हैं, उसी पर आपकी परीक्षा होनी है, परीक्षा होनी है। ठीक है, ये आयोग ने फिक्स कर दिया। ये क्या है? ये फिक्स है। और मैंने फिक्स किया था, मैंने क्या फिक्स किया था? मैंने आपको बताया था कि 2025 में ही आरओ का प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। ये मैंने फिक्स किया था। ये किसकी बात हो रही है? ये आरओ की बात हो रही है। ठीक है, 2025 में ही प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। आयोग ने क्या बोला है कि हम आरक्षित तिथियां जो हमने कैलेंडर में दी हैं उसी पर हम आरओ करवा लेंगे। अब देखते हैं क्या तिथियां हैं। तो तिथियां, जो सबसे मेन जो तिथि आ रही है निकल के, सबसे जो पहली तिथि आ रही है वो है 27 अप्रैल। जी, 27 अप्रैल। ठीक है, तो 27 अप्रैल आ रही है। उसके बाद 4 मई, 11 मई, ये रही 4 मई, ये 11 मई। ये 3 तिथियां हैं। इन 3 तिथियों में प्रबल संभावना है, प्रबल। दूसरा, अगर दूसरी की बात करें, 1 जून, ये आप देख सकते, सॉरी ये वाली देख सकते हो 10वें नंबर पे, 1 जून, फिर 15 जून, ये 15 जून, इस पर भी संभावना ठीक ठाक है। और यही 2 ऐसी तिथियां हैं जिस पर ये हम फिक्स कर सकते हैं कि अगर प्री इन तिथियों में हुआ तो मेंस भी आपका 2025 में ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल जो तैयारी है आयोग की वो इस पर जरूर है, इन तिथियों पर, चाहे वो अप्रैल और फिर जून। अप्रैल में होगी तो लास्ट में होगी, या मई स्टार्टिंग में, या जून स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अप्रैल लास्ट में भी लग रहा है कि हो सकता है कि परीक्षा यहाँ पर हो जाए। ओवरऑल उनको करना क्या है? उनको कुछ नहीं करना। उनको आयोग की जो रिपोर्ट आएगी, आयोग की जैसी कोई रिपोर्ट आएगी, उनको एक नोटिस जो है रिलीज़ कर देना है। उनको एक नोटिस रिलीज़ करना है। उनके पास ऑलरेडी सेंटर, आपको पता ही है कि नोटिस निकला था कि सेंटर वो ढूंढ रहे हैं। जो यूपी पीसीएस 2024 का हुआ था उसके अलावा जितने सेंटर बच गए हैं वो सेंटर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनको सेंटर मिल भी गए हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, उनको पेपर रेडी करना है। एक आपको नोटिस देनी है कि इस डेट को परीक्षा हो, और उस डेट को वो करवा लेंगे। और जैसे ही परीक्षा प्रीलिम्स की हुई, समझिएगा, जैसे ही प्रीलिम्स की परीक्षा हुई उसके बाद फिर वो टाइम नहीं देंगे, मुश्किल से 3 माह, 3 मंथ में वो करवा लेंगे मेंस। क्योंकि एक बार प्रीलिम्स होने के बाद फिर मेंस में यार समय नहीं लगता, आपको पता है, क्योंकि मेंस वो लंबा जल्दी खींचते ही नहीं है। कोई भी आयोग हो वो मेंस के लिए लंबा नहीं खींचता, या तो वो पूरी परीक्षा ही खींच देगा, और अगर उसने प्रीलिम्स करवा दिया तो फिर मेंस में वो नहीं खींचेगा। ठीक है, तो याद रखना, एक बार अगर पेपर करवा लिया तो बस मेंस में फिर आपको टाइम नहीं बचेगा। तो ओवरऑल बात क्या है? ओवरऑल बात ये है कि अप्रैल लास्ट में या मई में, और या जून फर्स्ट, ये जो 1 जून दिखा रहा है यही सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो इन्हीं तिथियों में पेपर हो सकते हैं। इन्हीं तिथियों को मानकर आपको पूरी तैयारी करनी है। ये रही बात। ठीक, और जो भी आपके पेपर जो भी लगे हो तो वो अपना देख लेना कैलेंडर पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ये सर्च कर लेना, इसी नाम से है। ठीक है, उस पर ज्वाइन हो जाना, सारी चीज़ें उस पर मैं देता रहता हूँ। क्लासेस की बात करें आर ओ की, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की थ्योरिकल क्लास चल रही है एनसीईआरटी पैटर्न पे। जियोग्राफी की एक टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। एक टॉपिक मैं उठाता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने वायुदाब पेटी पढ़ाया है आपको, वायुदाब पेटी पढ़ा दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, अभी आगे हम लोग जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। ये वो टॉपिक हैं जो आपसे अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं, और यही अगर पूछ लिए जाते हैं ये टॉपिक तो बताया जाता है कि पेपर बहुत ही टफ बन गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग जितने टफ कहने वाले टॉपिक हैं उनको पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप करते रहो जो भी है। मृदा वगैरह है जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि बनेंगे ही बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़वा दी हैं। ठीक है,
अब अगला टॉपिक हम लोग जो भी है, पॉलिटी है या साइंस है, जो भी है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल अपना टारगेट क्या है कि पूरा सिलेबस जो है आर का वो थ्योरी वाइज कंप्लीट करना, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। ज़्यादा भटकाव की स्थिति मत रखना दिमाग में। पेपर इसी साल होगा, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, मैं फिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तैयारी कुल मिला के कायदे से करनी है, और अगर कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।